नमस्कार दोस्तों। सीरियल बैरिस्टर बाबू में आज अनिरुद्ध और बोंदिता की शादी हो गई। तो चलिए जानते हैं कि किन हालातों में अनिरुद्ध को बोंदिता से शादी करनी पड़ी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनिरुद्ध समाज से लड़ता है और कहता है कि आप लोग इस लड़की को क्यों जलाना चाह रहे हो, इसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। लेकिन बोंदिता के मामा कहते हैं कि ना इसके सिर पे पिता का हाथ है, ना पति का साथ है, ऐसी लड़की इस दुनिया में जी के क्या करेगी, और यही समाज की रीति है। अनिरुद्ध कहता है आप मामा होके इस तरह की बातें कर रहे हैं। अनिरुद्ध कहता है कि अगर आप मामा होके इसका साथ नहीं निभा सकते तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, काबिल बनाऊंगा और इसे किसी भी पुरुष के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अपनी जिंदगी खुद जिएगी। वो कहता है कि मैं इसके साथ हर पल रहूंगा, इसका साथ हमेशा दूंगा और इसे काबिल बनाऊंगा। लेकिन समाज के ठेकेदार बोलते हैं कि किस हक से, आखिर ये लड़की तुम्हारी लगती क्या है। बोंदिता के मामा और उसके ससुराल वाले कहते हैं कि इस आग को बुझाओ और लड़की को लेकर आओ, हमें इसे सती करना है। बोंदिता की माँ रोने लगती है और कहती है कि इसकी जान कौन बचाएगा, ये लोग पागल हो गए और इसी पागलपन में मेरी लड़की को जिंदा जलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोंदिता की माँ से कहता है आप घबराइए मत, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। सब लोग कहते हैं कि तुम हट जाओ, तुम इसके क्या लगते हो, क्या तुम इसके भाई हो, क्या तुम इसके पिता हो, फिर तुम इसे कैसे अपने साथ ले जा सकते हो। अनिरुद्ध के सामने थाल पड़ी रहती है जिसमें सिंदूर रहता है। अनिरुद्ध कुछ नहीं सोचता और सिंदूर हाथ में लेके बोंदिता की मांग भर देता है और इस तरह अनिरुद्ध और बोंदिता की शादी हो जाती है। अनिरुद्ध कहता है अब ये मेरी पत्नी है और अब आप में से कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद अनिरुद्ध और बोंदिता की रीति रिवाज से शादी होती है। पटे पे बैठ के पत्तों के पीछे से बोंदिता अनिरुद्ध को देखती है और कहती है क्या यही मेरा होने वाला पति है। जयमाल के समय अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा होता है। वो बोंदिता को माला पहनाता है। बोंदिता उसको माला पहनाना चाहती है लेकिन अनिरुद्ध अपने विचार में खोया रहता है। बोंदिता उसको देखती है और शैतान नटखट बोंदिता उसको चिमटी काट के नीचे झुका लेती है और कूद के माला पहना देती है। बोंदिता की विदाई हो जाती है। खुशी खुशी वो अनिरुद्ध के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि माँ को जल्दी भेज देना। इधर अनिरुद्ध गुमसुम सा गाड़ी में बैठा रहता है। उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है बोंदिता को न्याय दिलाने का, बोंदिता की जिंदगी बनाने का। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके घर वाले इस बात पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अनिरुद्ध का घर आ जाता है। नौकर आता है और देखता है कि गाड़ी में बोंदिता सोती रहती है। नौकर कहता है अनिरुद्ध पापा तो शादी में गए थे, ये क्या दुल्हन साथ कैसे ले आए। ड्राइवर उसे सब कुछ बताता है। सब कुछ जान के नौकर घबरा जाता है और बोलता है पता नहीं अंदर क्या होगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनिरुद्ध के पिता और ताऊ इस बात से बहुत नाराज होंगे। अनिरुद्ध के ताऊ बोलेंगे कि इस लड़की को हम नहीं अपना पाएंगे। तभी बोंदिता आ जाएगी और कहेगी क्या मेरा गृह प्रवेश नहीं करोगे। तो दोस्तों इस तरह शुरू होगी मासूम बोंदिता और अनिरुद्ध की कहानी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मंडे को हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।